जोर शोर से लगा अंदर कहाँ लगे थे? अंदर गए थे हमारे छात्रा बहनी थे, उनसे मानी कि नहीं कोई एक आध को वोट? बिल्कुल वोट माने के विद्यार्थी परिषद जो कार्य है, कार्यशैली से सभी लोग प्रभावित हैं, क्योंकि जो सामाजिक रूप से हमने काम किया पटना विश्वविद्यालय के अंदर, कोरोना के दौर का समय हुआ है, उससे पहले का दौर। बेहतर कौन है अभी मगध महिला कॉलेज में जो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, यहाँ का मैं आपको रिव्यू अगर दूं, जैसा अंदर में चल रहा है माहौल, तो अभी प्रेसिडेंट पे प्रगति राज का चल रहा है और जनरल सेक्रेटरी पे विपुल कुमार का चल रहा है। अभी पटना विश्वविद्यालय के मगध महिला कॉलेज के पास मैं कवरेज कर रहा हूँ। यहाँ चुनाव है पटना विश्वविद्यालय में, 3 साल बाद लगभग चुनाव हो रहा है, 3 ही साल बाद ना हो रहा है जी, है 3 साल बाद चुनाव हो रहा है और अलग अलग मुद्दे हैं। अभी जरा हम जानेंगे, कोरोना पीरियड का एक बहाना हो सकता है विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ कि हमने चुनाव उस वक्त नहीं कराया, मगर बिहार विधानसभा का चुनाव और भी बड़े बड़े चुनाव हो गए हैं, इसलिए वो बहाना काम नहीं आएगा। ये विद्यार्थी परिषद के यहाँ पर अभी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, इन लोगों से मैं बात करूँगा। क्या कुछ कहिएगा भाई साहब, आप लोगों के लिए क्या चुनौतियाँ यहाँ पर रह रही है? देखिए, विद्यार्थी परिषद के लिए तो चुनौती सदैव रहा है यही कि हम ठीक करेंगे 3 काम, प्रवेश परीक्षा और परिणाम। छात्र की मुद्दों की आवाज़ विद्यार्थी परिषद, उनके समाधान की बात विद्यार्थी परिषद। हमारे पास छात्र के एजेंडे के अलावे कैंपस में और दूसरा एजेंडा क्या हो सकता है? छात्र हित की बात हम सदैव करते हैं और अभी भी कर रहे हैं। क्या नाम है? धीरज कुमार। आप क्या कुछ कहिएगा? यही मुद्दा है कि छात्र जदयू लगातार नियम कानून का धज्जियां उड़ा रहा है, बिरयानी बंटवारा है, कुछ भी मतलब नीतीश जी दल बल सल के साथ उतर गए मैदान में। नीतीश जी? जी बिल्कुल, नीतीश जी उतर गए हैं। बीजेपी वाले को भी परेशानी है, आप लोगों को भी परेशानी है? बिल्कुल है भाई, देख ही रहे खुलेआम धज्जी उड़ाया जा रहा है रूल रेगुलेशन का, जदयू का एकदम मनमानी गुंडागर्दी पे। आप तो क्या चीज़ हैं? जी मैं विद्यार्थी परिषद से हूँ जी। आपका कितना नंबर है जी? मेरा पूरा नंबर ही है 5146 जी। क्या कारण रहता है कि आप लोगों का अध्यक्ष पद नहीं जीतता है? क्या कारण क्या, हम लोग संघर्ष करते हैं। यहाँ बाहुबली और पैसे पे अगर खेला होता है तो उसमें तो एक गरीब जो बच्चा जो एक मजबूती के साथ मैदान में रहता है उसको हार का सामना करना पड़ता है। अगर इस बार भी पटना विश्वविद्यालय के छात्र वैसे छात्र को जो पैसे के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं और सर्टिफिकेट जीत लेकर अगर जाना चाहते हैं, तो वैसे जो छात्र नेता जो जमीन से उतर जमीन पर रहता है और छात्रों के बीच में संघर्ष करता है, उनका मनोबल टूटेगा। मैं छात्रों से अपील करता हूं कि वैसे छात्र अध्यक्ष का चुनाव कीजिए जो आपके बीच में हमेशा साथ रहे, वैसे नहीं जो सर्टिफिकेट ले और घर में जाके सो जाए। क्या नाम हुआ सर? जी मेरा नाम शशि हुआ, पटना विश्वविद्यालय से विद्यार्थी। किस कॉलेज से? जी मेरा दरभंगा हाउस स्नातकोत्तर समाजशास्त्र। आप लोग कॉलेज? मैं सुजीत कुमार दत्त। सभी यहाँ कॉलेज के ही हैं ना? काहे कि बाहर के भी स्टूडेंट आए रहते हैं। मैं मीडिया के माध्यम से उन छात्रों को पटना विश्वविद्यालय आगाह करना चाहता हूँ कि आजकल एक लॉलीपॉप थमाया जा रहा है कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। हम इनसे एकदम स्पष्ट पूछते हैं, क्या आपके मुख्यमंत्री या आपके छात्र जो सरेंडर कर चुके हैं कि बिहार का एकमात्र गौरव जो केंद्रीय पटना विश्वविद्यालय था, वो सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री से नहीं चलने वाला बिहार सरकार, जिसके कारण से आप केंद्र को देना चाहते हैं। और इससे यही बात जदयू वाले नेता बोल सकते हैं कि मोदी जी आकर यहाँ पर 2017-18 में खूब जोरदार भाषण दिए थे, अब बड़ा लोक लुभावन वादा भी किए थे, उन वादों को पूरा करते हुए नजर नहीं आई पटना विश्वविद्यालय। उस पर भी मैं आना चाहता हूँ कि ठीक है, मोदी जी से केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रस्ताव रखा गया, वो बिल्कुल एग्री कर सकते। मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी पढ़ा हुआ हूँ, छात्र दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय से वहाँ गया। क्या एक भी पैरामीटर में पटना विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय को पूरा करेगा? कई डिपार्टमेंट बंद है। क्या अंतर रहता है केंद्रीय विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय? केंद्रीय विश्वविद्यालय में पूरा अधीन राज्य भारत सरकार का होता है और वहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हैं। और यहाँ पे जो कहा जा रहा है, बहुत सा आपका डिपार्टमेंट बंद हो चुका है। बहुत सा आपके पास 2003 में प्रोफेसर मेरे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट साइंस कॉलेज में 42 थे, आज पूरे पटना साइंस कॉलेज में 26 टीचर है। क्या इससे बस सामने मांग लेने से केंद्रीय विश्वविद्यालय मिल जाएगा क्या? इसका मतलब तो है कि बस, और इससे पहले भी एक जदयू का अध्यक्ष बन चुके थे, क्यों नहीं वो मांग की है? आप क्या कुछ कहेंगे? ऐसा है कि यह छात्र संघ चुनाव, जैसा कहते हैं कि हम छात्र संघ चुनाव के नाते समाज को नेतृत्व करने के लिए हम विद्यार्थियों को तैयार करना चाहते हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे कि जो हमारे क्षेत्रीय पार्टी हैं, जो यहाँ की वर्तमान सरकार है, वो सरकार अपने छात्र के लोगों को यानी छात्र के विंग को कैसा उनको क्या बोलते हैं उसको दिशा दे रहे हैं, जो आने वाले कल के समय को अगर तैयार ना करते हुए वर्तमान में भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे हैं। अगर वो इस प्रकार से धनबल के साथ अगर चुनाव लड़ेंगे तो वो आने वाले समाज का कैसे नेतृत्व करेंगे? आप अध्ययन करिए इस पूरे
अध्यक्ष के पैनल को, तो आप देखिए कि सबसे सामान्य परिवार का कौन सा संगठन का है। आपको इससे पता चलेगा कि जेन्युइन मुद्दा क्या है। हम ठीक है कि छात्रों को आज भटका कर वोट तो ले लेंगे, जीत जाएंगे, लेकिन उससे वास्तव में क्या जो हम परिवर्तन लाना चाहते हैं, समाज को एक अच्छा दिशा देना चाहते हैं, वो वास्तव में हो पाएगा क्या। इसलिए मैं सभी इस छात्र संघ चुनाव के माध्यम से पटना विश्वविद्यालय के तमाम विद्यार्थियों से आग्रह करता हूं, अपील करता हूं कि इस बार ये महासचिव प्रत्याशी हैं। हाँ। जरा बात कर लेता हूं भाई साहब। एबीवीपी के हैं, क्या नाम? विपुल जी हैं। और क्या कुछ कहिएगा? देखिए पटना में जोर शोर से लगा लें। अंदर कहाँ लगे थे? अंदर गए थे, छात्र हमारे छात्रा बहनी थे, उनसे मानी कि नहीं कोई एक आध को वोट? बिल्कुल वोट मांगने के विद्यार्थी परिषद जो कार्य है, कार्यशैली से सभी लोग प्रभावित हैं, क्योंकि जो सामाजिक रूप से हमने काम किया पटना विश्वविद्यालय के अंदर, कोरोना के दौर का समय हुआ है, उससे पहले के दौर का एंट्रेंस, प्रवेश परीक्षा और परिणाम, इन तीनों चीज़ों में हम लोग मजबूती के साथ कर रहे हैं, छात्राओं के साथ कर रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय में जब भी कोई समस्या हो विद्यार्थी परिषद, बैलेट नंबर मेरा 1 है महासचिव के लिए। महासचिव जनरल सेक्रेटरी जी 1 नंबर जी। क्या कुछ और मुद्दा रहने वाला है? देखिए हम लोग का मुद्दा रहा कि पटना विश्वविद्यालय के पूर्व में जो इसका इतिहास रहा है, उस इतिहास को हम लोग वापस बुनियादी मुद्दा जैसे हॉस्टल का मुद्दा, प्रोफेसर साहब नहीं रहते हैं, एडक पे आते हैं, ये सब हम लोग पटना विश्वविद्यालय में हम लोग पटना विश्वविद्यालय के अंदर पिछले साल लगातार आंदोलन किए, जिसका आज आप देख सकते हैं परिणाम यह है कि पटना विश्वविद्यालय में आज गेस्ट फैकल्टी की बहुत ज़्यादा गेस्ट फैकल्टी हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय महिलाओं को प्राथमिकता दी है। ये चीज़ भी आ रहा है। प्रगति राज और प्रतिभा कुमारी जी बिल्कुल, प्रगति राज अभी कैंपस में है, कैंपेन कर रही है। और पटना विश्वविद्यालय के पहला मतलब महिला कैंडिडेट है जो किसी पार्टी ने अनाउंस किया है, वो विद्यार्थी परिषद है। हम लोग नारी शक्ति का कितना सम्मान करते हैं, इस चीज़ देखा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई यहाँ पे महिलाएं हैं मगध महिला कॉलेज के? यहाँ पर टीम अंदर है। अच्छा चलिए बात कर लेता हूँ। आप मगध महिला कॉलेज के स्टूडेंट हैं? मैं यहाँ मगध महिला कॉलेज की थी, बट अभी मैं दरभंगा हाउस से पीजी कर रही हूँ। अच्छा पीजी कर, क्या नाम है? विजया राज। क्या कुछ यहाँ पे लग रहा है? अभी करेंटली यहाँ पे ऐसा सिनारियो है कि कुछ लोग हैं जो अपने मेरिट के बेसिस पे वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, एंड कुछ लोग हैं जो कि आपको आप ये खाओ, आपको वो दे देंगे, ये दे देंगे, एंड वो लोग ऐसे कैंडिडेट्स लग रहे हैं जो कि अभी मिलेंगे और फिर चले जाएंगे काइंड ऑफ। वो लोग अपना फेस नहीं दिखाते, अपने फ्रेंड्स को भेज रहे हैं, इसके लिए वोट। आपको बेहतर कौन लग रहा है और मगध महिला कॉलेज में बेहतर कौन है? अभी मगध महिला कॉलेज में जो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, यहाँ का मैं आपको रिव्यू अगर दूं, जैसा अंदर में चल रहा है माहौल, तो अभी प्रेसिडेंट पे प्रगति राज का चल रहा है और जनरल सेक्रेटरी पे विपुल कुमार का चल रहा है करेंटली सबसे ज़्यादा नाम, और बाकी सारे का है कि मीन्स नाम किसी ना किसी का आ रहा है। एबीवीपी का है, बेसिकली एबीवीपी के काफ़ी लोग सपोर्टर्स हैं, बिकॉज इन्होंने कैंडिडेट्स बहुत अच्छे हैं। अभी एबीवीपी के? मैं पार्टी की नहीं हूँ किसी की, नहीं, मैं पार्टी से नहीं हूँ। जी हाँ, मुझे जिस पार्टी से जो अच्छे लग रहे हैं। मैं इंग्लिश ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ। एग्जामिनेशन समय पे होता है, प्रोफेसर साहब आते हैं? जी हाँ, अभी पीजी में फिलहाल दरभंगा उसका सिनारियो ये है, वहाँ पे प्रोफेसर्स प्रॉपर क्लास ले रहे हैं, सब कुछ परफेक्ट है इंग्लिश का। चलिए आप क्या कुछ कहिएगा भाई? देखिए हम झकास भारत मीडिया के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं, हमारे जितने भी यहाँ पे छात्र छात्राएँ हैं उन लोग को निष्पक्ष होकर चुनाव देना चाहिए। जान जी, अगर ऐसा ही उड़ता रहेगा तो फिर हम लोग का कुछ नहीं विकास होगा। जान जी, हाँ आपको विकास होगा। अच्छा और भी छात्र हैं, जरा हम राजेश भाई बात कीजिए। अच्छा मगध महिला कॉलेज के पास का है, इतना भीड़ लगता है, सबसे ज़्यादा वोट यही है क्या? अरे ज़्यादा वोट का मतलब नहीं है, यहाँ छात्राओं की संख्या और छात्राएं जो यहाँ है पढ़ रही हैं वो काफ़ी सक्रिय रहती हैं। शैक्षणिक माहौल में कितना ज़्यादा हमारा शैक्षणिक व्यवस्था सुधरे, इसको लेकर के बहुत एक्टिव रहती है। ये भी एक मुद्दा है। आप जो अभी सवाल उठाएं बहुत अच्छा सवाल उठाएं हैं। ये आप पूछे जो मगध महिला के पास ही सारे कैंडिडेट है, इतना भीड़ क्यों है? इसीलिए विद्यार्थी परिषद लंबे वर्षों से संघर्ष कर रहा है कि पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज, लॉ कॉलेज वो टाइम से चले, वहाँ टाइम से क्लास नहीं हो रही है। अभी भी जाइए वहाँ 1 से 2 विद्यार्थी मिलेंगे, प्रोफेसर नहीं मिलेंगे, प्रिंसिपल साहब नहीं है, इसीलिए लोग यहाँ आते हैं। यहाँ सुचारू रूप से क्लास चल रही है। पटना कॉलेज, लॉ कॉलेज में तो क्लास के नाम वो सब कॉलेज से ही अच्छा यहाँ क्लास चलता है। जी, यहाँ क्लास चलता है, हम भी मानते हैं, और हम परिषद इसके लिए संघर्ष कर रहा है। हम जीतते हैं, सबसे पहले हमारा काम वही रहेगा जो क्लास को रेगुलर कराया जाए। चलिए देख रहे होंगे यहाँ पर छात्रों का हुजूम है। पटना मगध महिला कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। कैमरे के पीछे सूरज और जयंत हैं, उन दोनों को धन्यवाद कहूँगा। मेरा नाम रविकांत हुआ। आप बने रहिए झकास भारत पर। मैं लगातार अभ्यर्थियों, छात्रों और पटना विश्वविद्यालय का अभी कवर कर रहा हूँ और बिहार के बाई इलेक्शन का भी चुनाव कवर कर रहा हूँ। धन्यवाद।